प्रहलाद जी बोले यही आंख मिचौली का खेल जीवात्मा और परमात्मा के बीच चलता है। भगवान जब महाप्रलय के रूप में समस्त संसार को अपने उदर में धारण करके शयन कर लेते हैं और मेरे प्रभु को जब इन संसारी जीवों की याद आती है तो अपने ही श्री अंग से एक एक जीव को इस संसार में पुनः मेरे प्रभु भेज देते हैं। अब देखो भाई, इस सारे संसार के कण कण में मेरे गोविंद भी तो समाहित हैं, मेरे प्रभु भी तो समाहित हैं, तब हम भी तो उनको खोज निकालें। क्योंकि जब तक भगवान को हम खोज नहीं लेते हैं, भगवान प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक ये जन्म मरण का खेल कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो। कौमार आचरे प्राज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली ना खिली। मलिया गिर की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय पे हिली न हिली। आप सोचो कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे तो महाराज हाथ पैर कांपने लगेंगे, जबान लड़खड़ाने लगेगी, रा कहोगे और मुंह से फा निकलेगा। इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञ। श्री प्रहलाद जी ने ऐसा उपदेश दिया कि जितने मित्र बालक थे वो सब बोले, लाला रे तेरी बातें सुन सुन के मन तो हमारा करे कि तेरे साथ में नाचें, तेरे साथ में गावे, पर क्या करें भैया रे, जब तेरे पिताजी की लाल लाल आंखें देखें तो हमें तो छठी को दूध याद आ जाता। प्रहलाद जी बोले, ले घुमा फिरा के फिर पिताजी पे आए गए तुम। अरे मैंने बोला है ना कि पिताजी की चिंता तो तुम हमारे ऊपर छोड़ो। अरे एक बार मस्ती में झूम करके मेरे गोविंद को याद तो करो सही। प्रहलाद जी के मित्र बोले, अच्छो प्रहलाद भैया देख, तो जो होगी सो देखी जाएगी। अब एक बार तेरे साथ में भगवान को कीर्तन ही कर ले। फिर क्या था, प्रहलाद जी कीर्तन करावे लगे और प्रहलाद जी के मित्र सब ताली बजा बजा करके गावे लगे। अब यहां भी जितने प्रहलाद जी के मित्र बैठे हो वो तो सब हमारे साथ में भगवान का कीर्तन करेंगे, और जितने हिरण्यकश्यपु के रिश्तेदार बैठे हो उन्हें कसम है हिरण्यकश्यपु के वो चुपचाप ही बैठे। अब देखो अवाल पता चले कि हिरण्यकश्यपु के ज्यादा समर्थक हैं या प्रहलाद। प्रहलाद जी कीर्तन कराने लगे, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा
राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। अच्छा, यहाँ के लोगों को हिरण्यकश्यपु का डर बैठा है, इसलिए गा तो रहे हैं पर डरते डरते गा रहे कहीं आ ना जाए। अरे भाई, आ जाएगा तो सबसे पहले तो हमारी दो दो हाथ होगी। तो आप घबरा काहे को रहे हो? जरा दोनों हाथ ऐसे उठाइए और मस्ती में गाइए श्री राधे। गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला बोलो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण 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 राधा जय राधा कृष्ण राधा जय जय राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। संकीर्तन की आवाज हिरण्यकश्यपु के कान तक पहुंच गई तो कोपावेश चलक गाता पुत्रम हंतुम मनोदरे। क्रोध में भर के ऐसे चल रहा है लाल लाल आंखें करके, मानो आज तो प्रहलाद को जला के भस्म ही कर देगा। और यहाँ तो सब झूम रहे हैं, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी, आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हिरण्यकश्यपु क्रोध में आया और जो अट्टहास किया कि संकीर्तन तो सन्नाटे में बदल गया। अब तो प्रहलाद जी को गालियां देने लगा। हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधमा, अरे प्रहलाद, तू जानता नहीं, जब मैं क्रोध करता हूं तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाता है। क्रोधस्य यस्य कंपन्ते त्रैलोका सहेश्वराः। आज तूने मेरे बल को चुनौती दी, बोल जल्दी से, तूने मेरे बल को किसके बल पर चुनौती दी? प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कहते हैं, पिताजी, बल तो सभी को परमात्मा का ही मिला है,
मेरे प्रभु का ही बल ब्रह्मा बाबा के पास में है, जिनसे वरदान पाके आज आप मेरे प्रभु को ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बल देने वाले तो परमात्मा ही है सारे संसार को। इसलिए निर्भीक होके प्रहलाद जी ने कह दिया कि न के बलम में भवतस राजन, न के बलम में भवतस सबई बलम बली नाम च परेसा, परे बरे मी स्थिर जंग मागे, परे बरे मी स्थिर जंग मागे, परे बरे मी स्थिर जंग ब्रह्मादयो ये बसम प्रणीता, न केवलम में भव, न केवलम में भव, केवलम में भव। हिरण्यकश्यपु कहता है अच्छा तो तेरा वह परमात्मा रहता कहां है? प्रहलाद जी मुस्कुरा के कहते हैं पिताजी ये पूछो कहां नहीं रहते वो, उनका तो नाम ही है विष्णु। वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत। हिरण्यकश्यप कहता है अच्छा तो तेरा परमात्मा हर जगह रहता है? बोले हाँ। हिरण्यकश्यप कहता है क्वाशो यदि स सर्वत्र तस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान हर जगह रहता है तो इस खंबे में मुझे दिखाई क्यों नहीं देता भाई? प्रहलाद जी बोले पिताजी मेरे चश्मे से देखो आपको खंबे में भी दिख जाएंगे। तो क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद जी बोले हाँ। और भगवान कहां? भक्त की हां जहां भगवान वहां।